हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल कैच लाइफ विद नेहा में दिल से स्वागत है। तो अभी अभी मैं आ गई हूँ नीचे कोचिंग में और अभी ये मैं सैनिटाइज़र भर रही हूँ क्योंकि कोचिंग स्टार्ट हो गई है। तो सारे ऑफिस में मेरे को ये रखना था। तो मैम भी आई हुई थी मेरी हेल्प करने के लिए। तो ये मैं भर रही हूँ इसमें। खाली ये बॉटल्स लाए थे और क्योंकि हमें ज़्यादा सैनिटाइज़र की ज़रूरत थी तो 5 लीटर की हम कट्टियाँ जो हैं 2-3 लेके आए और फिर हम ये बॉटल्स में मैं इसको भर रही हूँ, भर भर के रख रही हूँ, जिससे कि फिर आसानी हो बच्चों को हैंड सैनिटाइज़ करने के लिए। तो ये मैंने भर दिया, देखो एक बॉटल में ये तैयार हो गई सैनिटाइज़र की। और इसी तरीके से मैं दूसरा, क्योंकि ये पूरी ज़्यादा थी ये कट्टियाँ, तो क्या था कि भर नहीं पा रही थी सीधे इससे कट्टिया से। तो मैंने एक बॉटल को कट किया और उसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो सैनिटाइज़र की जो बॉटल थी उसमें मैं भर रही हूँ। तो अगर हम छोटी छोटी बॉटल्स लेके आते सैनिटाइज़र की तो वो हमें बहुत ज़्यादा महंगी भी पड़ती और हमें थोड़े की ज़रूरत नहीं थी, हमें ज़्यादा की थी। तो इस वजह से हम पूरा 5 लीटर की इस तरीके की कट्टियाँ लेके आए और ये खाली बॉटलें लेके आए, जिससे कि इनको भर भर के रख सकूँ। तो मेरे पीछे को प्रमोद भैया भी खड़े हुए हैं और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भर गया है तो मैं निकाल रही हूँ। और अभी कोचिंग भी सैनिटाइज़ होगी बच्चों के आने से पहले। तो हम लोग प्रमोद भैया के लिए ये तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हमने 200 ml इसमें डाला है। तो मैंने ढक्कनों से माप के डाला है इसमें। तो ये हमने तैयार कर दी है सैनिटाइज़ करने के लिए कोचिंग को। तो जो हमने जो सॉल्यूशन डाला था उसमें ये सॉल्यूशन है सैनिटाइज़ करने के लिए कोचिंग को। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। और अब प्रमोद भैया ने इसको लटका लिया है पीठ पर। तो प्रमोद भैया को आ नहीं रहा था तो अभी ना मैंने बताया कि उनको किस तरीके से इसको हैंग करना है और फिर किस तरीके से इसको चलाना है, यूज़ करना है। तो अभी जा रहे हैं प्रमोद भैया ऊपर कोचिंग की सैनिटाइज़ करने के लिए। तो इस तरीके से प्रमोद भैया पूरी कोचिंग को, टेबल्स को, क्योंकि बच्चों के हाथ इसी पे रखे जाते हैं, तो पूरा सैनिटाइज़ कर रहे हैं। दीवारों पे जहाँ जहाँ बच्चे हाथ लगा सकते हैं, जैसे बोर्ड हुआ, तो इस तरीके से पूरा सैनिटाइज़ कर रहे हैं। अब अभी उनको पूरा समझा रहे हैं कि किस तरीके से करना है। ये मेरे हस्बैंड हैं और ये बता रहे हैं प्रमोद भैया को कि किस तरीके से सैनिटाइज़ करना है। जहाँ जहाँ बच्चों के हाथ लगते हैं, जैसे गेट को पकड़ के बच्चे खोलते हैं, तो उस तरीके से करना है। और जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो इस तरीके से पूरा प्रमोद को समझा रहे हैं कि किस तरीके से सैनिटाइज़ करना है कोचिंग को। तो सैनिटाइज़ प्रमोद भैया कर ही रहे थे और उन्होंने क्या किया कि उसको जो स्प्रे वाला था, जो ऊपर का जो स्प्रे वाला था, उसको तोड़ दिया। शायद उनसे गलती से टूट गया। तो फिर हम दोनों इसको ग्लू गन से जोड़ने की कोशिश करी, लेकिन ग्लू गन से ये चिपका ही नहीं। फिर फेविक्विक मंगाई, फेविक्विक से चिपकाया इसको, तो ये फेविक्विक से चिपक तो गया, लेकिन इसकी कुछ पानी निकल रहा था, इसकी दरारें नहीं पूरी भरी थी, तो पानी फिर भी इससे निकल रहा था, तो ये सही नहीं हो पाया। फिर हम लोगों ने दूसरा मंगाया, फिर हमने सैनिटाइज़ किया कोचिंग को फिर से। तो मैं ग्लू गन से ग्लू लगा रही हूँ इसमें पूरा, क्योंकि सैनिटाइज़ एक क्लासरूम रह गई थी बस और पूरा हो चुका है। इसको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद यही जुड़ जाए, लेकिन किया हमने कोशिश, लेकिन ये ग्लू गन से नहीं इसको जोड़ पाए। फिर हम लोगों ने फेविक्विक मंगाया और ये फेविक्विक से चिपक तो गया, लेकिन फिर भी इसमें जो सांस थी उससे पानी बाहर आ रहा था, तो ये चिपक ही नहीं पाया।
तो फिर हमने प्रमोद भैया को दूसरा दिया और फिर हमने पूरी कोचिंग सैनिटाइज करा ली। अब आने लगे बच्चे और मैम बच्चों का टेम्परेचर वगैरह चेक कर रही हैं, टेम्परेचर और ऑक्सीजन सब चेक कर रही हैं मैम जो हैं। अब मैम बता रही हैं कि इससे सैनिटाइज कर लो हाथ। तो बच्चे को नहीं पता था, वो हाथ लगा के कर रहा था। और ये पैर से चलाने वाली जो सैनिटाइज मशीन है, और ये जो नील पे जो लगा रही हैं मैम, ये है ऑक्सीजन को चेक करने वाली। तो इस तरीके से बच्चों ने सैनिटाइज किया। और ये ऑक्सीजन वाले से बच्चों के ऑक्सीजन लिए। तो बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं।